आज का समय बहुत ज्यादा बदल गया है। बदल गया कि नहीं बदल गया है? पहले का जो खान पान था, रहन सहन, सब कुछ बदल गया है। अभी एक छोटे से नन्हे बच्चे ने अपनी कला भी प्रस्तुत की थी। कौन से गाने पे की थी? तू बन जा मेरी, थोड़ा सा आवाज तो आना चाहिए, तू बन जा मेरी, जहाँ पे जो हमने भी कला प्रस्तुत की थी। ठीक उसी तरह हमने बहुत सारी चीजों को, नई चीजों को अडॉप्ट कर लिया है, आधुनिक चीजों को हमने अपने जीवन में अपना लिया है। लेकिन जब बात आती है कैरियर की, बात आती है जीवन की और शिक्षा की, तो हम भारतीय आज भी बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। जैसे कि नए जो सोर्स होते हैं हमें जीवन जीने के, उनको अपनाने से हम लोग अभी भी कतराते हैं। अभी भी जो हमारे युवा साथी हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की दौड़ में लगे हुए हैं। यस और नो? ठीक है, लेकिन ये बात सत्य हमें कहीं कहीं मानना पड़ेगा कि सभी लोगों को, सभी देशवासियों को भारत सरकार या कोई भी स्टेट की सरकार सभी लोगों को नौकरी नहीं दे सकती। तो अभी जो नए जो इनकम के सोर्स हैं, हमें जीवन यापन के जो सोर्स हैं, जीवन में आगे बढ़ने के बहुत सारे सोर्स हैं। जिस तरह से हमने नई चीजों को अपनाया है, चाहे वो खाना हो, रहन सहन हो, ना गाना बजाना हो, सब चीजों में हमने नई चीजों को अडॉप्ट किया है। तो उसी तरह जीवन में नए रास्तों को भी अपनाएं। और अभिभावकों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि बच्चे जब नए रास्तों में चलने की शुरुआत करें तो उनका सपोर्ट करें, उनका सहयोग करें और उस चीज को समझे, बसरते और रास्ता गलत नहीं हो बस। यस और नो? तो अभी जब जीवन में आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, बहुत सारे मौके मिलते हैं इंसान को। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से सुनाना चाहूंगा, आपको सुनना चाहोगे? एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक गांव में एक संत महात्मा जी थे जो बहुत तपस्या करते थे और वो तपस्या में हमेशा लीन रहते थे। तो एक बार है तो गांव वाले गांव छोड़ के निकल रहे होते हैं। जब गांव वालों का अंदेशा होता है कि बाढ़ आने वाली है और पानी बहुत तेज बढ़ने वाला है, तो लोग अपने अपने, उस जमाने में साधन होते थे, बैलगाड़ियां वगैरह, अपनी साइकिल वगैरह, जिस जिस साधन से जो मिलता वैसे वैसे गांव छोड़ के निकलने लगे। तो उनको ख्याल आया कि यार गांव के उस किनारे पे, तालाब के किनारे पे जो महात्मा जी तपस्या करते हैं उनको भी अपन बचा लेते हैं। तो वो उनके पास गए, उनको बोला कि महात्मा जी गांव में बाढ़ आने वाली है और आप चलिए हमारे साथ, सभी ग्रामवासी गांव खाली कर रहे हैं। तो महात्मा जी ने बोला कि देखो आप लोग अपने जीवन की चिंता करिए, मुझे बचाने के लिए मेरे भगवान मौजूद हैं, वो मुझे बचाएंगे। अब गांव वालों को तो अपनी पड़ी थी, वो धीरे धीरे निकलते बने कि चलो ठीक है महात्मा जी नहीं समझेंगे। फिर थोड़ी देर बाद में पानी और बढ़ने लगा, और तेजी से बढ़ने लगा। तो गांव वाले नाव लेकर के निकलने लगे। उन नाव वालों को भी अपने जीवन की पड़ी थी, महात्मा जी की पड़ी थी अपने जीवन की। तो उनको भी ख्याल आया लेकिन कि महात्मा जी को बचा लेते हैं, उनको वो तपस्या में लीन होंगे, उनको पता नहीं होगा कि बाहर बाढ़ आने वाली गांव में। तो उनके पास गए और महात्मा जी को बताया कि महात्मा जी बारिश बहुत तेज बढ़ चुकी है, बिल्कुल बाढ़ आ चुकी है, हम लोग नाव लेकर के आपको बचाने के लिए आए हैं, आ जाइए हमारी नाव में बैठ जाइए, हम आपको बचा लेंगे। उनको भी महात्मा जी ने वही जवाब दिया कि आप लोग चलो, मुझे बचाने मेरे भगवान आएंगे, मैं इतने सालों से आखिरकार तपस्या कर रहा हूं, तो आप लोग क्यों आ रहे हो, भगवान क्यों नहीं आए? फिर भी महात्मा जी नहीं माने। अब गांव वाले वहां से नाव लेकर भी चल दिए। अब पानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, मकान की छतों से भी ऊपर जा चुका था। अब महात्मा जी छत के ऊपर तो जाके बैठ गए, अब उससे ऊपर कहां जाएंगे? उससे ऊपर तो कोई रास्ता नहीं है ना बाढ़ आने के बाद। यस और नो? आवाज थोड़ी पहुंचनी चाहिए, मैं थोड़ा तेज सुनता हूं। यस और नो? वेरी गुड, ठीक है। तो जब वहां पे वो समस्या आ गई तो अब हेलीकॉप्टर से लोग बचाने आए उनको, महात्मा जी को। किसी ने इन्फॉर्म किया उस डिपार्टमेंट को कि वहां पे फलाने गांव में एक महात्मा जी फंसे हुए हैं, उनको निकाला जाए। तो जब वो हेलीकॉप्टर लेकर के गए और वो एक रस्सी लटकाई कि महात्मा जी आप इस रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाइए, आपका जीवन बच जाएगा। तो महात्मा जी ने पता क्या कहा होगा? जवाब आप सब लोगों को पता है क्या कहा होगा? कि मुझे बचाने मेरे भगवान आएंगे, आप लोग चलिए। अब थोड़ी देर बाद में होना क्या था, महात्मा जी को जहां पहुंचना था, जितनी देर से जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भगवान का, उन्हीं के पास वो पहुंच गए और वहां जाकर के बहुत आग बबूला हुए और भगवान पर बरसने लगे कि भगवान जब मैंने आपकी इतने सालों और इतनी कठोर तपस्या की, उसके बावजूद आपने मुझे नहीं बचाया। तो भगवान थोड़ी देर तक तो हंसते मुस्कुराए, थोड़े से मन मुस्कुराए, उसके बाद एक जोर से मारा तमाचा कि ये मूर्ख, जब सबसे पहले गांव वाले जब तेरे पास आए थे
अपनी साधनों से, तब तेरे को बचाने के लिए भेजा था। उनको अपने जीवन की पड़ी थी कि तेरे पड़ी थी? उनको अपने जीवन की थी, फिर भी तेरे को बचाने के लिए। किसके आदेश पे है? मेरे आदेश पे। दूसरी बार जब नाव लेकर के आए, उनको अपनी नाव बचाने की चिंता थी, तेरे जीवन की पड़ी थी, फिर भी मैंने उनको भेजा और तेरे को बचाने के लिए आए। और तीसरी बार तो हेलीकॉप्टर लेकर के मैं खुद चल के आया था, तो अब क्या तेरा बाप बचाने आएगा तुझे? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। कहने का मतलब यह है कि जीवन में मौके बहुत बार मिलते हैं, हमें बहुत बार मिलते हैं, हम उन मौकों को पहचाने। अभी जो 10th 11th और 12th के जो युवा हैं यहाँ पे, अभी से अपने आगे भविष्य की तैयारियां करें। जिस क्षेत्र में आपको जाना उस क्षेत्र का चुनाव करें, और आप आगे आपके जीवन में बहुत सारे मौके आएंगे, उन मौकों को आप जरूर पहचानें ताकि आप जीवन में सही समय पे आगे बढ़ सकें।